ठीक है। साइन कन्वेंशन, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, चिन्ह परिपाटी, चिन्ह परिपाटी। इसका यूज क्यों होता है, ये आता क्यों है, जहां तक हम पहले बता रखे हैं इसके बारे में, उससे थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा ना। चिन्ह परिपाटी का देखो, फिर बेसिक से समझ लो इसको कि चिन्ह परिपाटी का यूज होता क्यों है। चिन्ह परिपाटी किस लिए आता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट वाले चैप्टर में। ये इसलिए आता है न्यूमेरिकल्स या दर्पण, जैसे कि मान के चलो कि अगर हम किसी भी, अगर प्रतिबिंब है वो किस पे डिपेंड करता है, वस्तु पे, कि भाई वस्तु कैसा है। इस बात पे भी डिपेंड करता है कि दर्पण उत्तल है कि अवतल है, इस बात पे भी तो डिपेंड कर रही है ना बात। तो साइन कन्वेंशन क्या बताती है कि साइन कन्वेंशन हमें यह बताती कि जो इमेज फॉर्म हुआ है वो कैसा है। ठीक है, साइन कन्वेंशन हमें यह बताती है कि जो इमेज फॉर्म हुआ है वो किस मिरर में हुआ है। साइन कन्वेंशन वो हर एक बात बताती है कि वो किस मिरर से बना है और इमेज का प्रकृति कैसा है, नेचर कैसा है। नेचर मतलब प्रकृति, मतलब पोजीशन किधर है, नेचर कैसा है कि मतलब वास्तविक है कि काल्पनिक है। ये चीज हमको साइन कन्वेंशन बनाती है। कैसे, वो कैसे बताती है, तो ऐसे बताती है, ध्यान से देखना। सबसे पहले हम लोग एक्सिस तैयार करते हैं, ठीक है ना, ये हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा, ठीक है। जहां तक हम लोग मैथ्स में पढ़े, तो एक बात बताओ, ये निगेटिव होता था, ये हमारा पॉजिटिव होता था, ये हमारा पॉजिटिव होता था, ये हमारा नेगेटिव होता था, है ना। और इस पॉइंट को हम लोग ये बोल देते हैं, इस पॉइंट को बोल देते हैं पोल, जो कि अगर इसको हम पोल बोले हैं दैट मीन्स ये मिरर का मध्य बिंदु, तो मिरर जो ड्रॉ होता है ना उसका मेन वो पोल वाला बिंदु है ना। अगर अब हम एक ये वाला हम अगर ऐसा बना रहे, ये कौन सा मिरर हुआ, उत्तल। ध्यान से देखना, ऐसा दिख रहा, उत्तल। और एक ऐसा बना दो, हाँ अवतल, ठीक है। यहां पे तो चाहे कोई भी मिरर हो, ये मिरर हो, ठीक है, या फिर ये मिरर हो, ये उत्तल दर्पण, ये अवतल दर्पण, चाहे तो ये मिरर हो चाहे तो ये मिरर हो, हमारा इमेज का मतलब हमारा ऑब्जेक्ट कहां होगा, इस साइड। हमारा ऑब्जेक्ट किधर होगा, इधर की ओर ही बनेगा ना। हम अपना ऑब्जेक्ट को प्लेस कहां करेंगे, यहां पे करेंगे, इधर करेंगे। मतलब यहां पे हमारा क्या है, इस पोल से यहां तक की दूरी क्या कहलाती है, क्या कहलाती है, वस्तु दूरी कहलाती है। क्या कहलाती है, वस्तु दूरी कहलाती है। ये चीज हमें पता है ना। इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट, यानी कि पोल से लेके वस्तु तक की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, वस्तु दूरी, जिसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, यू से डिनोट करते हैं, यू से डिनोट करते हैं ना, ठीक है। पोल से लेके यानी कि वस्तु दूरी हमारा u इक्वल टू वस्तु दूरी, वस्तु दूरी यानी कि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, b इक्वल टू प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी यानी कि पोल से लेके प्रतिबिंब तक की दूरी, प्रतिबिंब दूरी। इसके बाद छोटी f जिसको हम लोग कहते हैं फोकस दूरी। फोकस दूरी क्या हुई, पोल से लेके फोकस तक की दूरी, फोकस दूरी कहलाती है। फोकल लेंथ क्या कहलाती है, फोकल लेंथ। तो यू वी एफ, ये 3 पॉइंट का यूज होता है मिरर फॉर्मूला में। मिरर फॉर्मूला जहां तक हम लोग जानते हैं क्या होता है मिरर फॉर्मूला, यू 1 बाय वी इक्वल टू 1 बाय यू, 1 बाय वी प्लस 1 बाय यू इक्वल टू 1 बाय एफ, 1 बाय वी प्लस 1 बाय यू इक्वल टू 1 बाय एफ। ये हमारा मिरर फॉर्मूला होता है। तो अभी मेन पॉइंट है कि अगर मेरा ऑब्जेक्ट इधर है, अब मान के चलो अगर यू भी मेरा इस साइड है, वी भी मेरा इस साइड है, तो अब u तो हमारा जो u का पोजीशन है वो किधर की तरफ है, नेगेटिव की तरफ। मतलब दर्पण चाहे उत्तल रहे कि अवतल, u हमेशा किसमें होगा, नेगेटिव में। u हमेशा किसमें होगा, नेगेटिव, क्योंकि u हमेशा किस पोजीशन पे रहता है, नेगेटिव वाले सेक्शन में। चाहे दर्पण अवतल हो कि उत्तल हो, इससे फर्क नहीं पड़ रहा है, u हमेशा इसी साइड प्लेस करेंगे। और ये सेक्शन क्या है, नेगेटिव। समझ में आ रही बात, ये तो समझ गया। अब ठीक है, अब दूसरी बात को समझो।
अगर मेरा प्रतिबिंब का मान यानी कि v, हम मिरर फॉर्मूला से v निकालने को गए, मिरर फॉर्मूला से v निकालने को गए, ठीक है, मिरर फॉर्मूला से जैसे v निकाले और मान हमको आ गया ऋणात्मक, मान हमको क्या आ गया v का ऋणात्मक, मान के चलो कि निगेटिव वैल्यू आ गया हमको v का, मान के चलो 20 सेंटीमीटर हमको जैसे कि वैल्यू आ गया निगेटिव। तो अगर हमारा v निगेटिव में आया है, हमारा v निगेटिव में आया है, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे भाई, v जो है मेरा निगेटिव सेक्शन में है, दैट मीन्स v भी इधर ही होगा कहीं, v भी यही होगा कहीं, होगा कि नहीं होगा। अगर मेरा v इधर बन रहा है तो दर्पण के आगे बन रहा है, दर्पण के आगे, अगर अवतल दर्पण है ना भाई, मेरा अवतल की बात कर रहे हैं, अगर दर्पण मेरा अवतल है तो बात कर रहे हैं, ठीक है, हम अवतल दर्पण की बात कर रहे हैं। अगर बड़ा वस्तु इधर है तो यू तो दोनों केस में माइनस होगा। अब अवतल दर्पण में हम अब किसी अवतल दर्पण का हम दर्पण सूत्र से निकालने गए क्या, प्रतिबिंब v का वैल्यू निकालने गए तो माइनस में आ गया। माइनस में आ जाने का मतलब क्या, वो दर्पण के आगे बनेगा क्योंकि माइनस वाले सेक्शन में बनेगा, माइनस वाले सेक्शन में, जब माइनस वाले सेक्शन में बनेगा तो वो तो यानी कि वो दर्पण के आगे बन गया, अवतल दर्पण के आगे बन गया, आगे बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक, और वास्तविक तो उल्टा, यानी कि उसका उल्टा, उल्टा बोले तो ऐसा बनेगा प्रतिबिंब, और ऐसा बना तो प्रतिबिंब का हाइट यानी कि आवर्धन किसमें हो जाएगा, माइनस में, क्योंकि आवर्धन बराबर क्या होता है, m इक्वल टू एच डैश बाय एच, एच मेरा कभी भी माइनस नहीं हो सकता, एच मेरा कभी भी माइनस नहीं हो सकता, क्यों, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और जो कि हमेशा ऊपर की तरफ होगा और हमेशा प्लस वाले सेक्शन को ये डिनोट करता है, ये माइनस नहीं होगा, ये मेरा माइनस होगा। जैसे वास्तविक बनेगा तो एच डैश माइनस, क्योंकि वास्तविक बना तो उल्टा बनेगा, और उल्टा बना तो ये किधर की तरफ जाएगा, निगेटिव की तरफ, इसलिए अगर m मेरा माइनस हो जाएगा तब अगर मेरा प्रतिबिंब वास्तविक बना है, अवतल दर्पण की बात चल रही है, अभी अवतल दर्पण को बोल रहे हैं, अभी अवतल दर्पण की बात चल रही है, भटकना मत। अवतल दर्पण में क्योंकि सामने प्रतिबिंब बना तो वास्तविक तो उल्टा, आवर्धन माइनस, क्योंकि इमेज का हाइट हो गया अब निगेटिव, और आवर्धन निकालने जाएंगे तो माइनस एच डैश हो जाएगा ना, समझ में आ गया। तो साइन कन्वेंशन हमें यह बता देती है कि इमेज किस साइड है, कैसा है, किस दर्पण से बना हुआ है। उत्तल दर्पण का सेम है, साइन कन्वेंशन सेम ही रहेगा। फर्क क्या हो जाता है, फर्क क्या हो जाता है कि अवतल दर्पण की अब चिन्ह परिपाटी के अनुसार, साइन कन्वेंशन के अनुसार अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी दोनों क्या होती है, निगेटिव, ऋणात्मक होती है। अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दोनों ऋणात्मक होती है, क्योंकि अवतल दर्पण इस मुंह घुमा हुआ है, यानी कि सेंटर मेरा यहां होगा, सेंटर मेरा यहां होगा तो फोकस मेरा यहां होगा, तो फोकस दूरी भी इधर ही होगा ऋणात्मक, वक्रता त्रिज्या भी यही होगा ऋणात्मक, दिक्कत नहीं। अब जो उत्तल दर्पण होते हैं, उत्तल दर्पण क्या होता है, उत्तल दर्पण में भाई हमारा ये मेरा उत्तल दर्पण C मेरा यहां पे, तो F मेरा यहां पे, तो यहां से फोकस दूरी मेरा धनात्मक और वक्रता त्रिज्या मेरा, दोनों में अंतर समझे। दर्पण अगर अवतल है तो वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी हम लोग क्या लेंगे, ऋणात्मक। अगर दर्पण मेरा उत्तल है तो वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी क्या हो जाएगा उसमें, धनात्मक, देखो है ना धनात्मक, और U हमेशा ऋणात्मक, U हमेशा ऋणात्मक, U तो भाई समझ में आ रहा है, चाहे ये रहे कि ये रहे, U का पोजीशन समझ में आ गई, कोई दिक्कत, ओके। साइन कन्वेंशन अगर कभी कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो। हाँ, उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनाता है, आभासी ना, उत्तल दर्पण आभासी तो सीधा, तो एच डैश मेरा किधर, एच डैश मेरा किधर, प्लस की ओर। अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब बनाती है तो उल्टा, उत्तल तो नहीं बना रही ना, उत्तल तो आभासी बना रही है ना, हम लोग पढ़े, उत्तल अगर आभासी बना रही है तो सीधा बनाएगी ना, वस्तु के हिसाब से सीधा सापेक्ष, सीधा बना तो जैसा वस्तु वैसा ये प्लस की तरफ। कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम, किसी को तो पूछ सकते हो। फिर यही मेरा पूरा जो टोटल है ना, ये साइन कन्वेंशन है, एक्चुअली इसमें कुछ है नहीं, कुछ है नहीं, साइन कन्वेंशन यही कि हमारा कौन सा पॉइंट किधर क्या होगा। वो उत्तल दर्पण है तो उधर की तरफ सेंटर,
तो उधर की तरफ प्लस, सेंटर उधर तो फोकस उधर, यानी कि फोकस दूरी भी उधर और वक्रता त्रिज्या भी उधर, वही सीन है। ठीक है,